मैं हूं डॉक्टर प्रबोध हेरावार और आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के इतिहास से संबंधित विषयों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है संहिता काल के ग्रंथकार। पुनर्वसु आत्रेय, इनका काल था 1000 ईसा पूर्व। इनके पिता एवं गुरु का नाम था अत्रि ऋषि। इनकी माता थी चंद्रभागा। इन्होंने अग्निवेशादि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया और यही चरक संहिता के उपदेष्टा थे। आचार्य अग्निवेश, इनका काल है 1000 ईसा पूर्व। आत्रेय के 6 शिष्यों में से ये एक थे। आचार्य अग्निवेश ने आत्रेय के उपदेशों को ग्रंथ रूप प्रदान कर अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। इनके अन्य एक ग्रंथ का नाम है अंजन निदान, परंतु यह ग्रंथ अग्निवेश ने ही लिखा है, यह कह पाना कठिन है। आचार्य चरक, इनके काल को दूसरी और तीसरी शती के बीच का माना जा सकता है। आचार्य चरक एक व्यक्ति थे या समुदाय, इस पर अनेक मतांतर थे। एक मत उन्हें यायावर कोटि का ऋषि कहता था, तो अन्य मत उन्हें शेषनाग का अवतार कहता था। एक मत यह भी था कि आचार्य चरक को कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य कहा गया है। आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार किया है, जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। आचार्य दृढ़बल, इनका काल था 4ठी शती। इनके पिता का नाम कपिल बल था एवं ये पंचनंदपुर में रहते थे। ये चरक संहिता के संपूरक एवं अंतिम प्रतिसंस्कर्ता थे। इन्होंने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय लिखे हैं एवं कल्प और सिद्धि स्थान के 12 अध्यायों को इन्होंने लिखा है। तो इस तरह हमने चरक संहिता के 4 स्तर देखे हैं। उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय, ग्रंथकर्ता अग्निवेश, प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक और संपूर्णकर्ता आचार्य दृढ़बल। धन्वंतरी, आयुर्वेद में 2 धन्वंतरी का उल्लेख है। एक है भगवान धन्वंतरी और दूसरे हैं काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी विष्णु के 12वें अवतार है और वे समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। और काशीराज दिवोदास धन्वंतरी शल्य शास्त्र के ज्ञाता है। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी का काल 1000 से 1500 के बीच माना गया है। इन्होंने सुश्रुत आदि 12 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और यही सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा थे। सुश्रुत, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी के 12 शिष्यों में से एक थे सुश्रुत। 2 सुश्रुतों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, वृद्ध सुश्रुत और सुश्रुत। इनके पिता का नाम था विश्वामित्र। वृद्ध सुश्रुत का काल 1000 से 1500 के बीच में था। वही सुश्रुत का काल 230 ईसा पूर्व से दूसरी शती के बीच का माना जा सकता है। वृद्ध सुश्रुत ने मूल सौश्रुत तंत्र की रचना की है। वही सुश्रुत संहिता के प्रतिसंस्कर्ता थे। नागार्जुन का काल 5वीं शती था। इन्होंने सुश्रुत संहिता का द्वितीय प्रतिसंस्कार किया है। संभवतः इन्होंने सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र जोड़ा है। सुश्रुत संहिता के स्तर। सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। इनके ग्रंथकर्ता थे वृद्ध सुश्रुत, प्रथम प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन एवं पाठ शुद्धिकर्ता है चंद्रट। वृद्ध वाग्भट, इनका काल है 6ठी शती। इनके पिता का नाम है सिंहगुप्त। इन्होंने अष्टांग संग्रह ग्रंथ की रचना की है। अष्टांग संग्रह एक गद्य पद्यात्मक अर्थात चंपू ग्रंथ है। लघु वाग्भट, इनका काल है 7वीं शती। इन्होंने अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना की है। अष्टांग हृदय एक पद्यात्मक ग्रंथ है। तो इस तरह से
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं वाग्भट संहिता को बृहत्त्रयी कहा जाता है।